राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। जब तक हम अपने जीवत्व को ईशत्व में नहीं बदल देते तब तक
चाहे जिस लोक में, चाहे जिस योनि में भटकते रहें, कभी शांति, विश्राम, नाना प्रकार के ये द्वंद्व आपको छोड़ेंगे नहीं। ईश का अंश ईश स्वरूप ही होता है। हमारा स्वरूप ईश्वर स्वरूप है। हम उसे भूल करके पांच भौतिक देह में, प्रकृतिजन्य रचित भोगों में, शरीर संबंधियों में ऐसे फंस गए कि ऐसा लगता है यही सत्य है, यही सदैव हमारे पास रहे। कैसी अविद्या की वृत्ति उदय हुई कि उस असंग परमात्म स्वरूप को, जहाँ किसी भी सुख का अभाव नहीं है, जहाँ कोई चाह नहीं है, जहाँ कोई भय नहीं है, कोई शंका नहीं है, ऐसे अपने स्वरूप को भूलकर वो भय, शंका, चिंता, दुख, क्लेश, अशांति, जन्म, मरण इसको प्राप्त हो गया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अय जीव, यदि तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है तो एक बार ऐसा जतन कर कि युगल चंद्र के मुख चंद्र का चकोर बन जा। एक बार तो तेरा ये अनंत जन्मों का भटकना मिट जाएगा। अये मदन मोहनो धसित वक्त चंद छटा, सुधौघ कृत सेचनम कुरुत लोचनम जन्मिनः, अमंदरस मंदिरे तदति लुब्ध मुग्धेन्दिरे, सुतप्त मति निर्वृत्तिम नयत मंक्षु वृंदावने। अय जीव, ये जीव मानो कहना उपहास करना है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवद अंश देहाभिमान के कारण उसका उपहास करते हुए जीव कहा गया। वो जीव नहीं, ईश ही है, ईश। ये उपासना, ये प्रेम जीव के जीवत्व को मिटाकर और ईश के ईश्वत्व का विस्मरण कराकर नवनिभृत निकुंज के प्रेम रस, प्रेम क्रीड़ा में डुबो देता है। ये हित बड़ा सामर्थ्यशाली है, प्रेम बड़ा सामर्थ्यशाली है। अविद्या ग्रसित होने के कारण जीव कहा गया, जीव नहीं है पक्का। जो शरीर को मैं मान रहा है और मन और इंद्रियों से भोगों का चिंतन कर रहा है, भोग भोग कर सुख की अनुभूति चाहता है, उसे जीव कहते हैं। अधर्माचरण करने लगा तो उसे पापी कहते हैं, शुभ आचरण करने लगा तो पुण्यात्मा कहते हैं, भजन करने लगा तो भगत कहते हैं। वो है वही, न वो स्त्री है, न पुरुष है, न पुण्यात्मा है, न पापात्मा है, न इसका जन्म होता है, न मरण होता है। सच्ची बात मान लो, ये जिसका वर्णन हो रहा है वो आप ही हैं, कोई और नहीं है। आप भगवत स्वरूप हैं, अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया है। तो कह रहे हैं, अये मदन मोहनो धसति वक्त्र चंद्र छटा। जब ये मदन को भी मोहित करने वाले युगल सरकार समस्त सखियों के बीच में वन विहार कर रहे हों और उस समय कुछ मधुर मधुर बात करते हुए हंस दे, बोले एक बार तो देखो, ऐसा सुख है कि मोक्ष सुख को भी त्याग दो, ऐसा ये महासुख है। एक बार तो ऐसा प्रयत्न कर, एक बार भगवत साक्षात्कार कर ले, तेरा काम हो जाएगा। अनंत जन्मों से जो तू सुख चाह रहा है, शांति चाह रहा है, तेरे को विश्राम मिल जाएगा, भटकना मिट जाएगा।
तेरे लोचन सुधा प्रवाह से युक्त हो जाएंगे। सुधा अमृत, अभी मृत देख देख के हमारे नेत्र मृत हो गए। एक बार इनको अमृत का दर्शन कराओ, रूपामृत। ये जबान नाना प्रकार के भोगों को पाते पाते व्यर्थ हो गई। एक बार इससे प्रभु का नामामृत पवाओ। ये अमृत है, लीलामृत गा गा करके अपनी रसेंद्री को पावन करो। जहां नाम बाणी चली वहीं श्याम श्यामा झलकने लगते हैं, विश्वास करो। जब हम भगवत साक्षात्कार की बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, तो एक भय समा जाता है सबके हृदय में। हमें कैसे मिल सकते हैं? हमने तो बहुत पापाचरण किए, कोई साधना नहीं है और बहुत समस्याएं हैं। भगवत प्राप्ति तो बहुत ही दुर्लभ है हमारे लिए। कैसे भगवत साक्षात्कार हो सकता है? बहुत सरल और निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए, उस उपाय को कहते हैं शरणागति। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। इसलिए कह रहा हूं कि विश्वास कर लोगे तो पार हो जाओगे। नहीं, आगे ऐसा समय आएगा, इस भगवान नाम कीर्तन और सत्संग भी आप नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे और कर नहीं पाएंगे। समय आएगा, देख लेना। जैसे धूल भरी आंधी चलती है दूर से, तो देखने वाला समझ जाता है बादल और उस दिशा को देख के कि सावधान, बहुत विशाल आंधी आ रही। ऐसे ही भगवत मार्ग के पथिकों को आभास होने लगता है। तो ये हम कई बार सत्संग में इसलिए कहते सावधान, ऐसी आंधी आएगी कलयुग की कि आप दंडित किए जाओगे यदि सत्संग और नाम कीर्तन करोगे। देख लेना, समय आएगा। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, जिसे आत्मसमर्पण कहते हैं, प्रपत्ति कहते हैं, शरणागति कहते हैं, बहुत से शब्दों से कहा जाता है। निर्भरा भक्ति कहते हैं, पूर्णाश्रित आश्रय कहते हैं। निश्चित इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। शरणागत के लिए ऐसा नहीं कि वो विद्वान होना चाहिए, शास्त्र खूब स्वाध्याय किए हो, बड़ा लक्ष्मीवान हो, धनवान हो, ऐसा बहुत से उसमें दैवी संपदा के गुण हो, ऐसा ऐसा। सुनो, शरणागत के लिए कोई शर्त नहीं है। तो हम किसी योग्य नहीं, पर यही एक बात आ जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु कृपा से एक पक्ष साधना का ऐसा हुआ जहां कृपा शब्द से परिचय ही नहीं है। शरणागत केवल गुरुदेव की, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थित होना, दूसरी बात नहीं। एक पक्ष आया कृपा का, जिसने सब अहम को चूर कर दिया, किसी साधन के योग्य नहीं रह गया। फिर जो हुआ वो कभी साधना से हो ही नहीं सकता था, ये पक्का विश्वास, ये केवल कृपा से हुआ। इसलिए देखो, शरणागति के लिए कोई शर्त नहीं है। न विद्या येषां श्रीर्न शरणमपि सन्न च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि व्रजनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यं तेऽपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णममलम्। जिसमें कोई गुण नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत मनन किया हुआ विषय है और यही जीवन का आखिरी सोपान है। चाहे कोई कितनी साधना कर ले, जब कृपा होगी तो यही आखिरी सोपान है, पूर्ण समर्पण, जिसमें कोई गुण नहीं है। अब आप गुण के विषय में सोच नहीं सकते कि हम में तो कोई गुण नहीं है, आप हमारे भगवान के लायक हो।
प्रभु जैसा कृपा करने वाला अभी परिचय नहीं मिला है, इसलिए क्यों में नाना प्रकार के आरोप सच्चिदानंद प्रभु में आपकी बुद्धि करके आपको अधर्माचरण में लगाती है। नहीं, करुणा के समुद्र हैं, कृपालुता बरसती रहती है। कैसे? न विद्या एषाम श्रीर्न शरणमपि षण् च गुणाः। कोई उसके पास ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है। हम भगवत प्राप्ति की बात कर रहे हैं कि ऐसे को भी शरणागति सीधे भगवान से मिला देती है। जिसके पास कोई विद्या नहीं है, अगर आप बहुत विद्वान हैं और अहम है आपको, तो साधारण भक्ति भी नहीं आएगी, भगवत साक्षात्कार तो बात जाने दो। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, ये षटकंटक देखे जहां राह न भक्ति निदान। भक्ति आ ही नहीं सकती, थोड़ी बड़ी अगर होगी भी तो चली जाएगी। विद्या का अभिमान जिसके अंदर होता है, भक्ति नहीं होती। मानो जो शरणागत होने जा रहा है उसमें कोई विद्या नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, और ना उसके पास शरीर धन है, वो धनी भी नहीं है, और उसको कोई पसंद नहीं करता है, कोई सहारा नहीं देता। ये बहुत बढ़िया बात है। भगवान कृपा करे और हमें हर जगह से ठोकर मिले। ये बात विषयी पुरुष की समझ में नहीं आएगी। कोई हमें आदर न दे, कोई हमें अपना कहने वाला न हो, तो हमारा मन भाग पड़ेगा गोविंद की तरफ, क्योंकि ये बिना सहारा लिए चल नहीं सकता। हृदय का एक विषय है, वो किसी न किसी का सहारा लेके ही चलता है। किसी व्यसन का, किसी व्यक्ति का, किसी भोग का, किसी न किसी को देख लो आप हृदय से। बस इसके यही सहारे काटने हैं, काटने हैं, और पूर्ण ये सब सहारे एक जगह पूर्ण हो जाए। भगवान का सहारा, लाडली जू का सहारा। जिसके पास न विद्या है, न कोई गुण है, न धन है, और न कोई सहारा देने वाला है, वो जिसकी तरफ देखता है सब ठोकर मार देते हैं। सबने जिसको त्याग दिया है, अगर वो कहीं संत कृपा से भगवान की शरण में आ जाए, ऐसा प्रभु की शरण ले ले, प्रसिद्ध गुण माश्रित सुजना, भगवान उसमें जो सुजन महात्मा जन है, उनमें जो गुण होते हैं वो सब भर देते हैं उस शरणागत में। दिव्यता आ जाती है और विश्व विख्यात उसे कर देते हैं। ये भगवान का शरणम यम तेपी प्रसिद्ध गुणमाश्रित सुजना विमुक्तास्तम। जो बिल्कुल गुणहीन था, धनहीन था, विद्याहीन था, सब ठोकर मारते थे, कोई सहारा देने वाला नहीं था। ये सब इस मानो ये हमारे ही जीवन की बात कही जा रही है। हम सब, अगर आप भ्रम से मान रहे हैं कि आप में कुछ है, अपने तो इस जीवन जो लिखा है वही जीवन था, कुछ नहीं, किसी योग्य नहीं, तो क्या कह रहे? जब भगवान की वो शरण में आया तो सारे वो गुण भर दिए भगवान ने जो एक दिव्य महात्मा में होते हैं। और क्या किया? उसे विश्व विख्यात कर दिया। और क्या किया? बोले विमुक्तास्त्रम, जो जीवन मुक्त महापुरुषों की स्थिति, वो स्थिति प्रदान कर दी, किसी अन्य साधन से नहीं, एकमात्र शरणागति से। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। मैं प्रणाम करता हूं। वंदे यदुपति महम कृष्ण ममलम। निर्मल बना करके जीवन मुक्त परमहंसों की स्थिति प्रदान कर भगवान को देने में कोई दुर्लभ बात है क्या? शरणागति। हे
मत भटको इधर उधर। शरणागति बहुत जोर का विषय है, ये समझना है। भगवान कहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, अब तुम्हारे ऊपर ये भार नहीं रहा। बहुत ध्यान से सुनोगे तो आनंद आ जाएगा। तुम्हें ये बात कोई समझाएगा भी तो नहीं समझ में आएगी कि अब तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। अरे ऐसा ऐसा करे तब जीवन मुक्त होता है। आपको विश्वास नहीं मानना, यहां बात सुनो और उसको बैठा लो। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म। अब वो क्या कराना है, कहां पहुंचाना है, ये जिम्मेवारी प्रभु की हो गई, क्योंकि आप शरणागत हैं। बिल्कुल बैठा लेना हृदय में, कभी डरना नहीं, कभी संशय मत करना। बहुत सुंदर मनन की हुई बात कह रहे हैं। स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना संपूर्ण साधनों का फल है, सार है। बस शरणागति को समझना, आगे पूरे विवरण में आएगा, विस्तृत रूप से है कि क्या शरणागति का स्वरूप है। शरणागत हो जाना प्रभु के संपूर्ण साधनों का फल है, सार है। जैसे भक्ति के 9 विशेष स्वरूप हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य। पर ये जो 9वां है, ये अष्ट भक्ति का फल है, आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदनम, आत्मसमर्पण। अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना, अंदर से, हृदय से। आप देखो, ये ऐसा वो परिस्थिति पैदा कर देते हैं या ऐसा ज्ञान दे देते हैं, दोनों बातें उन। पूर्ण समर्पण तभी होता है जब अशरण हो जाता है, हर जगह धक्का, कोई सहारा देने वाला नहीं, उसके पास कुछ नहीं। कोई अगर उसकी तरफ से निकलना चाहो तो हट कर दूर खड़ा हो जाएगा, कहीं कुछ मांग न ले, कहीं कुछ कह न दे, ऐसा तिरस्कृत, उसे विश्ववंदनी बना देते भगवान। पक्का केवल शरणागति बहुत बड़ा स्वरूप है शरणागति का। ये संपूर्ण साधनों का सार है। शरणागत भक्त को अपने कल्याण के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। सुनते जाना। जैसे पतिव्रता शरीर श्रृंगार करती है पति के लिए, पूरे ग्रह की टहल करती है पति सुख के लिए, उसकी एक एक चेष्टा केवल अपने पति के लिए होती है। यहां तक कि वो पूरे कुटुंब का, वो पुत्र पुत्री सबका पालन पोषण केवल पति प्रसन्नता के लिए करती है। ठीक बस ऐसे ही शरणागत का स्वभाव बन जाता है। उसकी शरीर की सारी चेष्टाएं प्रभु को समर्पित, सारी इंद्रियों की चेष्टाएं प्रभु को वो शरणागत है। तभी सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश पतिव्रत है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो तिनके। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम के प्रति जिसका ऐसा अनन्य भाव, बोले उसको निश्चित प्रिया प्रीतम प्राप्त होते हैं, उनकी सेवा उसको प्राप्त। ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञान निधि, वैराग्य निधि, बड़े बड़े महापुरुष जब थोड़ा सा रस का श्रवण हुआ तो आकांक्षाएं जागृत हो जाती हैं। हरिराम व्यास जी जिसे पद में कह रहे हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। जो रज शिव सनकादिक याचत, जिस रस के किनका को श्रवण करके याचना करते हैं,
कि अगर रज मिल गई तो प्रेम मिल जाएगा, प्रेम मिल गया तो प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। ज्ञान समुद्र हैं भगवान शिव, ब्रह्मा जी परम ज्ञान समुद्र हैं। संपूर्ण सृष्टि का सृजन, ज्ञान, विज्ञान उन्हीं की तो देन है। शरणागत भक्त शरीर को सुखपूर्वक रखता है, नहाना धोना, कपड़ा वह सब। कैसे? जैसे एक पतिव्रता अपने शरीर को सजाती है, उसका उद्देश्य क्या होता है? पति को सुख देना। पति देखेगा, प्रसन्न होगा। ये हमारे परम पति का दासत्व है। गर्व से जैसे वो मांग भरती है, मंगल सूत्र धारण करती है, ऐसे ये तुलसी जी, ये हमारा मंगल सूत्र है हमारे प्रीतम परम पति के लिए। ये जैसे ये हमारा सुहाग है। भरे किसी के एक प्रीतम होते हैं तो ठसक में घूमती है, हमारे तो दो दो प्रीतम, प्रिया और प्रीतम दोनों। बिहरत दो प्रीतम कुंज, ये हमारे दो हैं। उस शरीर को लेकर के कि जैसे कोई बाहरी देखे पोशाक धारण किए हुए, खुशबू आ रही उसके शरीर से, इत्र लगा हुआ है स्वामिनी की प्रसादी, और पान पाए हुए स्वामिनी का पान प्रसाद। जैसे हम पात्र मार्जन करके श्री जी की सेवा में लगाते हैं, अब ये शरीर श्री जी की सेवा का पात्र है। मैं करके भोगों में उतारना निंदनीय है, त्याज्य है, लेकिन श्री जी को समर्पित ये शरीर, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अब वो उसी तरह से प्यार दुलार लायक है जैसे हम ताम्र पात्र को मार्जन करके पवित्र स्थान में ऊंचे पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये श्री जी की सेवा में आएगा, तो ये श्री जी की सेवा पात्र हो गया। शरणागत का चिंतन कैसा होता है? इसीलिए तुम बाहरी त्याग तो देख सकते हो, लेकिन आंतरिक समर्पण नहीं देख सकते हो। जो प्रभु के शरणागत हो जाता है उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई गोत्र नहीं होता, कुल नहीं होता उसका कोई, उसका वही कुल होता है, वही जाति होती है, वो गोत्र होता है जहां समर्पित हो जाता है। लोक में देखो थोड़ा सा समर्पण, अन्य गोत्र कुल की कन्या जब अपने पति को स्वीकार करती है तो पति का गोत्र और कुल उसका हो जाता है, फिर उसका अलग से नहीं बना। अलग तो वो समझ नहीं पा रहा, इसलिए नहीं, एक ही बना, वो कोई और रहे कुल में, उसका गोत्र अलग है उसके। और वो जब पति को स्वीकार हुई तो पति के गोत्र में गोत्र मिल गया, पति के कुल में कुल मिल गया, अब उसका अलग से कुल गोत्र नहीं। जैसे नदियां जब अलग रहती हैं तो नाम अलग होता है, जब समुद्र में मिल जाती है तो एक ही शब्द हो जाता है समुद्र, ना नदी का नाम रह गया ना रूप रह गया। ऐसे ही प्रेम समुद्र प्रियालाल के शरणागत का गोत्र प्रियालाल है, कुल प्रियालाल है, जाति प्रियालाल है। इसीलिए हमारे प्रियालाल की शरणागति में कभी किसी से नहीं पूछा जाता आपका गोत्र क्या है, कुल क्या है, कौन सी, हम इससे नहीं। आप हमारे प्रभु के अंश हो, प्रभु के शरणागत होना चाहिए, शरण होइए, बिल्कुल समान व्यवहार आपके साथ होगा। उसमें थोड़ी भी व्यवहार में कि आप इस जात के हैं तो आप इस सेवा में नहीं आ सकते, नहीं। देखो ना, किसी का परिचय नहीं कि आप किस जाति के हो, किसी का परिचय नहीं। 10 वर्ष से आप सेवा में हो, किसी का परिचय नहीं। ये यहां मात्र नहीं, मात है आप प्रभु के हो, बस प्रभु के हो के अपने जीवन को प्रभुमय बना दो। सेवक जी महाराज कहते, श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश। हरिवंश का तात्पर्य वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम, यही हमारे गोत्र हैं, यही हमारे कुल है, यही हमारी जात है, यही हमारी साधन है, यही हमारी सिद्धि है। श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्धि सिद्धि हरिवंश, सब कुछ प्रिया प्रीतम।
ऐसे ही प्रभु के चरणों में समर्पित जो हो जाता है वो निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है। उसके हृदय में किसी भी तरह की कोई चिंता, भय, शोक ये नहीं रह जाता है। पर ये होता वही उसी को है जो संपूर्ण आश्रयों का त्याग करके एकमात्र भरोसा ले लेता है प्रियालाल का, प्रभु का। अब ध्यान से सुनना, जब प्रभु के आप आश्रित हो गए तो अब तुम्हारे अंदर ये चिंता, ये शोक नहीं होना चाहिए कि अभी मेरे अंदर तो भाव सुधरे नहीं। बहुत सुंदर विषय है, हमें कोई उन्नति तो दिखाई दे नहीं रही है। हमारा शरीर भी समर्पण किसको कहते हैं? शरणागत किसके हुए हो? किस बात के शरणागत हुए हो? ये देखो, शरणागत का प्रधान साधन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ये होती शरणागति। हनुमान जी नाम जपते, भगवत आश्रित, ऐसे नाम जापक भगवत आश्रित विभीषण जी ने जब हनुमान जी को देखा, उसी समय निश्चित हो गया कि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया, और उसी समय से नींव पड़ गई कि अब प्रगट में प्रभु की शरणागति हो जाएगी। नहीं तो साधन तो चल ही रहा था विभीषण जी का, लेकिन शरणागति की बात नहीं थी। परम नाम जापक, परम आश्रित हनुमान जी के दर्शन संभाषण से हृदय प्रफुल्लित हो गया कि प्रभु मुझको भी स्वीकार कर लेंगे। अंततो गत्वा विभीषण की शरणागति पुष्ट हुई, भगवान स्वयं स्वीकार किए। शरणागति होती ही संत कृपा से है। अगर महापुरुषों का संग न मिले तो यहां तक पहुंच ही नहीं हो पाएगी, विविध साधनों के जाल में फंसे रहोगे। बहुत ध्यान देने की, हम लोग यहीं परेशान होते रहते हैं। हमारे भाव नहीं बढ़े, हमारी वृत्तियां नहीं सुधरी। भगवद आश्रित हो, नाम जब चल रहा है ये पकड़ना है तुम्हें, यही शरणागति का स्वरूप है। आश्रित है और नाम जप। अब हमारे भाव बढ़े ना बढ़े, वृत्तियां ठीक हो ना ठीक हो, ये हमारा विषय नहीं है। बहुत महापुरुषों के वचन है और ये हृदय की बात कह रहा हूं। जब साधना के समय कहते तो हम यही कहते कि हम तो अब अपने हृदय की बताएं, बस हम इतना ही साधन अब जानते हैं। जब दाम में छोटी कुटिया, महाराज जी इसका मतलब मैं नहीं समझ पा रहा। करते तो हम लोग भी ऐसे हैं, पर मतलब कुछ फर्क तो, मतलब इसका मतलब क्या? हम कहा देखो मतलब तो नहीं समझा सकते, पर इतना कह सकते हैं कि जबान से अगर कुछ निकला तो श्री जी, शरीर से कुछ हुआ तो श्री जी की इच्छा। अब न इच्छा रह गई है और न मैं रह गया है, वो सब समर्पित हो गया है। अब कैसे कब कहाँ हुआ पता नहीं चला। जैसे तुम्हारे किशोर अवस्था में मुछ किस तारीख को निकली पता चला? मूछ भैया 9:10 में मूछ निकली थी, अमुक तिथि तारीख पता नहीं। और आपे की तो निकली, क्यों नहीं पता? ऐसे आपे की तो शरणागति कब और कैसे हो गई पता नहीं चला, निहाल हो गए। सच्ची कहते जो दहाड़ते हैं ना, ये शरणागति है। शरणागति, सिर्फ शरणागति, मेरी लाडली की शरणागति। कभी कभी जब आसन पे बैठे होते हो, ये कभी कभी आते थे महीने 2 महीने, भाई सुनो सुनो, बहुत हम तुम्हें सार की बात मुरारी बता रहे, बस बस शरणागति, आश्रित हो जाओ। लाखों बार के लेके यही सब, आश्रित हो जाओ, भगवत आश्रित हो जाओ, सब संभाल लेंगे, सब वो ठीक कर दे। ये ऐसा संग का रंग चढ़ता है, सब छोड़ के शरणागति। शरणागति अंदर से है उसके। कठोर व्यवहार करके भी देखा कोई फर्क नहीं, शरणागति पे कोई फर्क। जब जैसे अब तो महाराज जी आपके ऊपर नाराज है, इससे हमें भ्रम में नहीं डाल सकते। हमारे जो कहेंगे जैसे कहेंगे, तो सब छोड़ो इधर,
यहाँ नहीं प्रवेश, ऐसे नहीं, वैसे वैसे वैसे। शरणागति को समझ जाए तो फिर कोई भय नहीं रहता। अब हमारी जिम्मेवारी कि हमारा मन कहाँ जा रहा है, हमारी चित्तवृत्ति कहाँ जा रही, हमारी स्थिति क्या है। आप देखो प्रभु, आप देखो, आपका समय है। मस्ती ना आ जाए उसी क्षण मस्ती आ जाएगी। आप देखो, ध्यान से देखना। यदि तुमने संपूर्ण आश्रयों का त्याग करके, तो ये संपूर्ण आश्रयों का त्याग होता ही है केवल संत से, पढ़ने लिखने से नहीं होता। अपने आप जो शरणागति का स्वरूप आएगा वो संत संग, सर्व संगोपहो हिमाम, समस्त संगों के त्याग कराने की सामर्थ्य सिर्फ सत्संग में है, सिर्फ सत्संग में। बिना संत महापुरुषों के ये शरणागति नहीं होती। पर ऐसे संत भगवान की कृपा से मिलते हैं जिनका एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास केवल प्रभु से है। बहुत मुश्किल, को एक पाव भगत जिमि मोरी, ऐसी शरणागति किसी किसी के हृदय में प्रकाशित होती है। जिसने संपूर्ण आश्रय सहारों का त्याग करके केवल प्रभु का आश्रय ले लिया, अब उसको ये चिंता नहीं करनी कि हमारे भाव, हमारी वृत्तियां, हमारे आचरणों में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, सुधार हुआ नहीं, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन, ये सब कुछ तो हो ही नहीं रहा। हमें लगता है कि भगवान ने स्वीकार नहीं किया क्या, मेरी अयोग्यता नहीं गई, मेरा अनाधिकारिता, निर्बलता, ये सब वैसे की वैसे ही है। तो यदि तुम्हारे अंदर इनकी चिंता है और भय है तो वास्तविक तुम शरणागत नहीं हुए। तुम्हें कोई चिंता इनकी नहीं करनी, कोई भय नहीं करना, कारण कि तुम प्रभु के अनन्य शरणागत हो गए हो। बड़ी मस्ती का विषय है। कमी है तो वो प्रभु की है, तुम्हारी नहीं है। यही तो ठसक होती है, यही ठसक होती है। अब सुधार करना तुम्हारा काम नहीं, और सुधार भी नहीं सकते, पक्का बात है। करोड़ों कल्प तक हम सुधारते रहे, नहीं, सच्ची बात है। बहुत प्रबल भगवान की माया, एक क्षण में कहां से कहां चित्तवृत्ति, कहां से कहां पहुंच जाता है मन। लेकिन ये जब सुधारते हैं तो तुमसे सच्ची कहते हैं, ऐसी स्थिति प्रदान करते हैं, रुचि शब्द का ही लय हो जाता है। कहीं कोई रुचि नहीं, कहीं कोई, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई रुचि नहीं। वो अपनी सामर्थ्य नहीं होती, इनकी सामर्थ्य, ये देते हैं, स्थिति देते हैं। तभी तो आश्चर्य होता है कि कल तक तो ये ऐसा, आज ये ऐसा कैसे हो सकता है, कल हमने देखा ऐसा, और आज ये कैसे ऐसा। अरे वो एक क्षण में, बस यही शरणागति का। तभी समाज को, व्यवहारी लोगों को विश्वास नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है क्या, बड़े बड़े महापुरुष जैसे नरसिंह मेहता, इन सबको ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये पता नहीं कि वो शरण में किसकी हुई है। कर तुम, जो हो सकता है वो भी हो ही जाएगा, अकर तुम, जो नहीं हो सकता वो भी हो जाएगा, जो बिल्कुल नहीं हो सकता वो भी हो जाएगा। जैसे सुई के जहां धागा डाला जाता है छेद में, बड़ी मुश्किल से धागा जाता है, वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दें, उनको कहते हैं भगवान। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। विश्वास करो जिनकी तुम शरण में हो। अब तुम्हारा सुधार होना प्रभु की जिम्मेवारी है, तुम्हारा कर्तव्य नहीं रह गया अपना सुधार करना। ये बहुत एकांतिक विषय है, इसीलिए अर्जुन से कहा था कि बहुत ही गुह्यतम बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बहुत प्रिय बात, और कही थी बहुत गुह्यतम है। और बताया कि जो सठ स्वभाव वाले हैं, दुष्ट स्वभाव वाले हैं,
अश्रद्धालु, ऐसे लोगों को कभी सुनाना नहीं ये बात। ये बड़ा गूढ़ विषय, बड़ा गूढ़ विषय है। तेरी कमी अब मेरी कमी है। अब ये हृदय बहिर्मुख है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कितनी बड़ी बात है। अब शरणागत की कमी शरणागत की नहीं है, कह रहे तेरी कमी मेरी कमी है। अब उस कमी को दूर करना, सुधार करना मेरा काम है। मैं अपना काम अगर ना भी करूं तो जो तुम्हारा काम होना वो हो जाएगा। समझ रहे हो? तुम्हारा काम क्या है? भगवत साक्षात्कार, वो करा देंगे। जन अवगुण प्रभु मानन काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इसी स्वभाव के बल पर तो जीते हैं अपने लोग। स्वभाव का परिचय गुरु कृपा से जब हो जाता है निश्चिंतता आ जाती है। हमारे स्वामी है। तो क्या शरणागत गलत आचरण करता है क्या? जब हम अहम की धरा में होते हैं तब गलत आचरण होते हैं। जब शरणागत होते हैं तो चूक हो सकती है, गलत आचरण की चूक, कुसंग हो गया, कुछ ऐसी गलती हो गई, अब उसके हृदय में भारी पश्चाताप, ऐसा कैसे हो गया? तो रहते न प्रभु चित चूक किए की, वो संकल्प करके उत्साहित होकर गलती नहीं कर, अचानक फिसल गया पैर उसका। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार हिए की। ये मेरा शरणागत है, ये भगवान 100 बार चिंतन करते हैं और उससे जो चूक हुई उसकी तरफ देखा ही नहीं। कितना महामहिम शरणागत, ये महामहिम शरणागति। तुम्हारा तो बस एक काम है, मेरा नाम मेरा आश्रय। शरणागति के 2 प्रधान सोपान हैं, आश्रय और जिनका आश्रय लिया, राधा 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 राधा, मैं तुम्हें निश्चिंत कर दूंगा। ये 2 तुम्हारे पक्ष की बात है। हृदय से आश्रित हो गए और नाम जब चल रहा है, बस वृत्तियां सुधरी कि नहीं सुधरी, भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्या स्थिति, क्या, कुछ मतलब हमसे नहीं है। तुम्हारे नाम कर दिया जीवन। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं उसे निश्चिंत कर देता हूं, निशोक कर देता हूं, निर्भय कर देता हूं, निशंक कर देता हूं। बस वो तो बेपरवाह होकर मेरे चरणों का आश्रय लेकर पड़ा है, मेरे चरणों में। वही काहू के बल भजन को काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। अब तो आपके गले पड़ गए, आपके चरण आश्रित हो गए। तात्पर्य कि अब उसके अंदर ये वृत्ति आ गई कि मेरा तो शरीर है नहीं, मेरा अंतःकरण नहीं, मेरी इंद्रियां, ये तो हमने अपने प्रभु के नाम कर दिया। अब ये जो कुछ करे प्रभु हिसाब किताब जाने। मैं भी प्रभु का और मेरा भी प्रभु का। जो मैं मेरा था वो प्रभु। अरे शुरू तो करो आप, स्थिति हृदय में आ जाएगी, नहीं फिर परिस्थिति आ जाएगी जिसमें अपने आप शरणागत हो जाओगे। परिस्थिति ने बहुत बड़ी कृपा की। कभी कभी आती थी तरंग जब वृंदावन में आए कि शरणागति जैसे तुरंत काट कर देता। ब्रह्म ज्ञान, काशी का जो ज्ञान था, तुरंत काट। नहीं, सत्य विषय तो एक ही है और वो मैं हूं। सबके हृदय में आत्म तत्व वही। कौन किसकी शरणागति, ठिकाना ही नहीं मिलता। इतनी प्रवीण बुद्धि थी, तत्काल ऐसे काट देती शरणागति को। बहुत बड़े खिलाड़ी प्रभु। अच्छा, अब देख, ये अंदर का विषय। कई बार ऐसा हुआ कि कोई महात्मा मिले जिससे हम अपनी बात रख सके। किस बात? कि मेरा ज्ञान जो है अंदर से ऐसा होता है और हृदय कहता है शरण में हो जाओ। अब दोनों का कैसे, मतलब यह सत्य कि वह सत्य।
फिर तो मतलब बड़ी विचित्र स्थिति होती है ना, जब दुचित कबहु परितोष न लहाई, बड़ा मतलब आ गई रिपोर्ट किडनी फेल। अब वो जो काट करने वाला था ना, अब घबरा गया कि अब तो मेरी बस का कुछ नहीं रह गया। बस फिर जो शुरू हुआ, ये परिस्थिति को प्रणाम है जिसने बिना प्रश्न के उत्तर दे दिया, और प्रभु की हृदय की जो प्रेम मूर्ति लाडली जो इनकी शरणागति, तुम्हें सच्ची कहता हूं, ये शरणागति परिस्थिति ने करवाई, नहीं तो काशी का जो बनारस का जो ज्ञान था विश्वनाथ जी का, वो ऐसा बचपन से तो वो कभी द्वैत है नहीं, तो शरणागत ये सेवक किसका, अब क्या उत्तर दें। जहां भी तो बस एकांत होते तो वही योग वाशिष्ठ, वही अष्टावक्र गीता, वही जो सर्वत्र विराजमान है वो तू ही है, अहम आत्मा अहम ब्रह्मास्मि। फिर किसकी शरणागति। वो ऐसी परिस्थिति पे त्राहिमाम मच गया। क्या वहां का तो ठीक है काशी, लेकिन यहां भी हमारा जो आकर्षण हुआ उसका साक्षात्कार नहीं हुआ, और जीवन की अंतिम स्थिति आने वाली। अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैं तो किसी योग्य लई तो पुकार उठा, स्वामिनी लाडली, बस यही बात बन गई, यही बन गई। या तो भगवान ऐसा संग दे दें, विवेक दे दें कि शरणागति हो जाए, और या परिस्थिति दे दें, नहीं तो ये अहंकारी जीव बातें शरणागति की करता है पर वास्तविक शरणागत नहीं हो पाता है। जब शरणागत का भाव आता है तो हृदय में एक ही भाव रह जाता है, मेरे सिर्फ आप हो और मैं सिर्फ आपका हूं। मेरे तन मन प्राण जीवन पर आपका अधिकार प्रभु, आप जैसे चाहो तैसे बर्ताव करो, चाहे जैसी दुखमयी स्थिति हो या सुखमयी स्थिति हो। अब मैं कभी आपसे प्रश्न नहीं करूंगा, क्योंकि ये जीवन आपको समर्पित, चाहे हमारी विकारमयी स्थिति हो या निर्विकारमयी स्थिति, बस आप ही मेरे हो। ये शरणागत के हृदय में होता है। वाणी से भले तुम्हें दिखाई दे कि अस्तित्व अलग है, लेकिन हृदय उसकी। प्रभु इस अपनेपन में बिक जाते हैं। आज तक कोई प्रभु को तपस्या से नहीं खरीद पाया, साधना से नहीं खरीद पाया। जब अपनापन हो जाता है बिक जाते हैं प्रभु, सच्ची बात। हम सब कुछ करते हैं लेकिन अपनापन सुरक्षित रखते हैं, प्रभु को नहीं देते। अपनापन जैसे मीरा जी ने दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गोस्वामी जी ने दिया, मैं जैसे हूं अपने राम को। गोपीजनों ने दिया, उधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे। अब अपनापन केवल श्याम सुंदर से। अपनेपन में प्रभु उसकी योग्यता, पात्रता, अधिकारता कुछ नहीं देखते। ये बात, ये मेरा है, बस इतना देखते हैं, अपनापन। तभी कई बार कि हमारे माई श्यामा जो को राज, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं, इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं। जब हम अपने को बलहीन देखते हैं और महाबल प्रभु का आश्रय ले लेते हैं, तो हमारे अंदर एक गर्व जागृत होता है जो परम पावन करने वाला है। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, ये हृदय में आने लगे, ये हर समय स्मृति में रहे। किसी और का आश्रय, भरोसा और की चाहत ना आने पावे, तो ये बल बहुत। देखो
हमारी वृत्ति ठीक नहीं, हमारे कोई आध्यात्मिक प्रकाश नहीं, पर मेरे प्रभु हैं, इस पे कोई संशय नहीं। ये बात समझना, यहां जो बात कही जा रही, ये संपूर्ण साधनों का सार है अपनापन प्रभु से हो जाना। शरणागत भक्त को यदि वो अपनी योग्यता की तरफ दृष्टि डालता है तो इसका मतलब है कि उसकी दृष्टि भगवान की तरफ नहीं है, शरणागति नहीं है। शरणागत तो सिर्फ प्रभु की तरफ देखता है। जैसे श्री राम जी का चरित्र कई बार सुना है, वो सारांश में संतों का हृदय होता ही करुणा में है। वो इतने सुयोग्य व्यवहार कुशल भी थे कि उनको खजांची बनाया गया। उस समय बादशाह होते थे, जैसे अभी प्रधानमंत्री आदि, ऐसे पहले उस बादशाह और फिर उनके मंत्री और फिर जगह जगह काजी आदि ऐसे। तो जैसे किसी को बहुत आवश्यकता देखी तो खजाने से चुपचाप दे देते थे। यद्यपि कानून के हिसाब से ऐसा नहीं है, खजांची को सरकारी आदेश पर ही कुछ भी रखना और कुछ भी देना ये स्वतंत्र अधिकार नहीं, पर महाभागवत थे, उनके हृदय में ऐसा। ये बात जब काजी को लगी तो शिकायत की बादशाह ने बुलाया, जांच कराई तो आधा खजाना बांट चुके थे। बहुत बड़ा अपराध सरकारी, और महान भक्त थे। हर समय उनकी जिह्वा पर विट्ठल 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 विट्ठल। बादशाह ने कहा, स्वीकार करते हो आपने आधा खजाना बांट दिया? जी। तो ये चोरी हुई, क्योंकि आपने आदेश तो लिया नहीं, सूचना भी नहीं दी। जी। तो इस अपराध का दंड क्या हो सकता है? मंत्री उनका फांसी पास कर देंगे, फांसी। महान भागवत है। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोले एक बार विट्ठल भगवान के सामने से केवल निकला दीजिए। हाँ ठीक। जल्लाद लोग जैसे बांध के ऐसे रस्सियों से बंधे हुए हैं, सामने से बस ऐसे देखा, राजी हो? हम राजी हैं। इतनी बात कही, राजी हो? हम राजी। जो एक कदम आगे बढ़ा सो बादशाह के पास नव किशोर अवस्था, कमल नयन। हवे तो अखिल लोक चूड़ामणि, इनको रिझाने में क्या देर ले। रूप देख के ऐसा हो तो बिल्कुल मोहित हो गया। कौन हो तुम? मैं श्री राम का एक छोटा सा नौकर हूं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के चाव। भक्त को कितना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। मैं उनका एक छोटा सा सेवक हूं। हम बार बार उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप क्यों ऐसे छोटे लोगों की से नौकरी करते हो? बादशाह के सामने ऐसे पीताम्बर से किया, ऐसे हीरे। बोले रख ले अपने खजाने में, एक हीरे के बराबर तेरा पूरा खजाना नहीं होगा, और तुरंत आदेश कर हमारे स्वामी को मुक्त कर। तुरंत आदेश किया, घोड़े दौड़ाए, फांसी न दी जाए, सम्मान के साथ वापस ले। तो जेले हो गए, तुम्हारा नाम क्या? बोले बिट्ठू हमारा नाम है। ऐसा जहां वो सैनिकों को आदेश दे रहे थे, इतने सरकार अंतर ध्यान हो गए, वो सब हीरे जमा हुई। सम्मान के साथ जब देखा आगे श्रीराम, तो श्रीराम से कहा, एक बार मैं चाहता हूं तुम अपने उस नौकर के दर्शन करा दे, एक बार में दीदार कर। बोले हम तो आपके नौकर हैं, हमारा कौन नौकर है सरकार? आपकी दी हुई उस अन्न पोषण करते हैं संपत्ति से, मेरा अरे अब नहीं चलने वाला। ये तुम जो भुलावे में रख रहे थे, अरे तुम्हारे नौकर ने ऐसे हीरे, एक बार दे, ये हीरे भी ले जाओ, कोई अपराध नहीं, तुम्हारा माना जाएगा, एक बार दे। हम समझ ही नहीं पा रहे कि कौन नौकर। बोले वो बिट्ठू नाम। अच्छा अच्छा अच्छा।
और कहा सरकार ये नौकर नहीं है। बोले बहुत प्रसन्न, कुछ कहो। बोले बस अपनी सेवकाई से मुक्त कर दो, आज के बाद मैं जो इतना हमें प्यार करते बस उनके ही भरोसे पे रहूंगा, अब कोई अन्य आश्रय नहीं, अन्य आश्रय। जो भक्तजन है वो बस इतना देखते, राजी हो आप, बस जो ही प्यारो करे सोई मुहिबा। आप राजी हो, भारी दुख दे रहे हो, राजी हो? हम राजी हैं, क्योंकि अब हमारा कुछ रह ही नहीं गया, आपका है। बिक जाते हैं भगवान, बिक जाते। हे सखुबाई बनकर भगवान बन गए और सखुबाई को मुक्त कर दिया। कैसे लीला बिहारी है। अगर तू अपने दोषों को लेकर चिंता करता है तो तेरे अंदर बल का अभिमान है भी, इसलिए चिंता कर रहा है। दोषों को मिटाने की सामर्थ्य तेरे में है भी कहीं ना कहीं, इसलिए तू चिंतित हो रहा है, परेशान हो रहा है। तू चिंता मत कर। दोष हृदय में देख करके दुखी होना अलग बात है, लेकिन चिंता करना, अविश्वास कर लेना, यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। चिंता करने का अर्थ यही होता है कि तुम्हारे अंदर अभी बल है। जैसे द्रौपदी जी के अंदर भगवान की भक्ता, परम भक्ता, लेकिन बल है। पांचों पांडवों का, भीष्मादि का, फिर अपनी भुजाओं का, वो भी महाबली है। द्रौपदी जी कोई साधारण थोड़ी है, यज्ञ से प्रकट हुई है। फिर दांत से जब देखा कोई बल नहीं, असली शरणागति अब हो रही। गोविंद, अब अगर तू चिंता करता है तो तेरे अंदर कोई बल है, किसी का बल लिए हुए है, नहीं तो मेरे भक्त को चिंता नहीं होती। कैसी हृदय की परिस्थिति हो, कैसी शरीर की, ये तुम्हें रोक नहीं पाएगा भगवत मिलन से। पक्का तुम्हारा भगवत मिलन हो गया, शरणागत हो ना, पक्का होगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी। ये बहुत एक अलग मार्ग है शरणागत, अलग मार्ग। और इसका परिचय सबको नहीं होता, कृपा पात्र जनों को ही होता। सच्ची कहता हूं, लाखों साधकों में किसी एक को परिचय प्राप्त, परिचय वो प्रवचन भले हो सकता है शरणागति का, लेकिन अंतर में परिचय, अंतर का परिचय। प्रभु का भक्त होकर के किसी भी विषय पर चिंता करना मेरे विश्वास की कमी झलकाता है, भगवत विश्वास की कमी झलकाता है। विश्वास की कमी, शरणागति में कलंक, इसका मतलब तू अभी मेरे भरोसे नहीं हुआ, शरणागत नहीं हुआ। तेरे भाव, तेरी वृत्तियां, तेरा आचरण शुद्ध करना मेरा काम है। ये अब बताओ क्या तुम्हारे ऊपर बोझा रह गया है? एक ही बात है, हृदय से मैं श्यामा जी का हूं, राधा 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 राधा। महात्मा की स्थिति अभी पीछे सुना, मैं उसके अंदर सारे सद्गुण भर देता हूं। सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरी कृपा से सारे दुर्गुण उसके सच्ची कहता हूं। कैसे शब्द ही हमारे पास नहीं। जिंदगी भर जिसके लिए सावधान और डरता रहा, ऐसे गायब कर दिया, ऐसे गायब कर दिया। बड़ा प्रयास, बड़ी साधना, बड़ा वो चिवकते हुए लड़ता रहा विरोधी पक्ष, लेकिन जब शरणागत हुई, उनकी कृपा हुई, तो ऐसे गायब हो गया, दिखाई ही नहीं पड़ा, कि उसका अस्तित्व ही नहीं रह गया। ये हृदय की बात कहता हूं। शरणागति बस ये कि कोई और भरोसा ना हो, कोई बल ना हो, यहां तक कि किसी साधना का भी बल। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी। ये बड़ा गूढ़ विषय शरणागति का है। तेरे भाव, तेरी वृत्तियां, तेरे आचरण मैं शुद्ध करूंगा। अरे गीता जी में कह रहे हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो अप्राप्त है वो प्राप्त कराऊंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा। योगक्षेम का मतलब ये होता है क्या? बस अनन्यस चिंतयन्तो माम।
प्रभु की शरण में होकर उनका नाम जप करते रहे। इतनी बात सुन करके यदि हृदय भगवान की शरण में नहीं जा रहा तो अभी कुछ होना है, अभी कुछ है, बाकी है, होना है। क्या बोला? एक पंडित जी गंगा किनारे किनारे जा रहे थे, उनको ज्योतिष आती थी, तो एक खोपड़ी पड़ी थी, दृष्टि गई, उसमें लिखा अभी कुछ और। उनका मर गया, जला दिया गया, खोपड़ी है स्मशान में, अब क्या इसमें है, पर लिखा है इसमें कि अभी कुछ और। उन्होंने झोली में डाल लिया, देखेंगे क्या होगा, और जाके एकांत कमरे में टांग दिया। और फिर कोई जजमान के यहाँ जाना था तो चले गए। उनकी जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने सोचा कि आज पंडित जी को जजमान के यहाँ से क्या मिला, अच्छा एकांत कोठरी में टांगा है तो जरूर कुछ विशेष मिला होगा। गई, जो हाथ डाला तो देखा अरे ये तो खोपड़ी है। बुद्धि खराब हो गई पंडित की, ये खोपड़ी लाया है। बहुत गुस्सा आई, ओखली में धर के मार मूसल उसको चकनाचूर कर दिया, और चकनाचूर करके उसको बाहर फेंक दिया एकदम। पंडित जी आए, बहुत गुस्सा दिखाई पंडित जी से, हे अरे बुद्धि खराब हो गई, स्मशान से तुम खोपड़ी लाए। बोले हुआ क्या? बोले वो खली में धर के मार मूसल उसको चकनाचूर। बोले यही देखने के लाए उसमें लिखा था अभी और कुछ, तो हमने सोचा और कुछ क्या होगा, अभी ये गति बकाया थी, ये बात सुन। तो अगर ये शरणागति सुनने के बाद तुम्हारा मन अभी शरण में नहीं, मतलब अभी कुछ है, अभी चकनाचूर होना पड़ेगा, तब समझ में आए। मेरी शरण लेकर के जो शोक तुम कर रहे हो किसी भी बात का, देखो इतना तो विश्वास करो, जिन्होंने पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड बना दिए, माना कोई वस्तु तुम्हारी, वैसे भक्त शरणागत की कोई वस्तु रहती ही नहीं, पर अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो तुम चिंता न करो, वो नई सृष्टि रच सकते हैं, भरोसा करो। उन्होंने परिस्थिति दी कुछ सुधार करने के लिए, आपका सुधर जाओगे, फिर वो ऐसी परिस्थिति अनुकूल दे देंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तेरी बड़ी भारी गलती हो रही कि तू मेरी शरण में आकर भार अपना अपने सिर पर ले रहा है। कितनी करुणा कर रहे हैं। अब तेरा भार तो मेरे ऊपर है ना, अब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर तारो या मारो कहें हम क्या, हमारा अधिकार ही नहीं रह गया। शरणागत होने के बाद भक्त को लोक परलोक सदगति दुर्गति मान अपमान इनकी कोई चिंता नहीं करनी। दिविवा भुविवा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम अवधीरित शारदार विंदो चरणों ते मरणे पि चिंतयामि। हे प्रभु, आसुरी स्वभाव का नाश करने वाले प्रभु, मैं आपका हूं, बस केवल आपका हूं। आप मुझे चाहे स्वर्ग में रखे, चाहे भूतल पर रखे, चाहे नरक में रखें, आप जहां चाहे वहां रखें, अब कोई प्रश्न नहीं करूंगा। शरणागति महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी भी कहते, यत्र यत्र मम जन्म कर्म बीर नारके परमे पदे था। परम प्रेमी भरत जी महाराज भी कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। बस रात दिन हमारे प्रीतम की प्रेम वृत्ति बढ़े, बस नरक में रखो स्वर्ग में रखो कोई चाह नहीं। एक समझो, भक्ति को समझो, शरणागति को समझो। जो कुछ करना चाहो स्वच्छंद हो करो, ये जीवन आपको, मेरा कुछ विषय ही नहीं रह गया है। बड़ी ऊंची स्थिति शरणागति की बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है। मेरी तो एक मांग है,
जैसे शरद ऋतु में खिला हुआ कमल, ऐसे आपके नेत्र हैं शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह प्रकाशित। आपका मुख है, आपके सुंदर चरण हैं। कष्ट तो चाहे तुम मृत्यु जैसा भयंकर प्रतिपल दो, पर ये झांकी मेरे नेत्रों से कभी दूर न जाए। राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराज। चाहे जितनी पीड़ा हो, चाहे जितना अपमान हो, पर प्यारे तुम हमारे मानस पटल में छाए रहो। बस तुम्हारी स्मृति, तुम्हारा ध्यान। शरणागत भक्त निश्चिंत होता है, कोई चिंता नहीं, पक्का। कदम कदम पे प्रभु की कृपा का अनुभव उसी को होता है जो ऐसे होता है, कदम कदम पे व्यवस्था। आप समझते हो कि गृहस्थ हैं हम, ऐसे नहीं। गृहस्थ विरक्त ये दो मार्ग हैं, पर दोनों मार्ग एक ही जगह जाकर पूर्ण होते हुए श्री भगवान। जैसे तुम्हें मथुरा विश्राम घाट में यमुना स्नान करने को मिला, और कोई वृंदावन जुगल घाट में, पर यमुना जी तो वही हैं, यमुना जी में तो अंतर नहीं। ऐसे ही गृहस्थ मार्ग से चलते हुए भगवत प्राप्ति और वैराग्य मार्ग एक ही भगवान मिलते हैं, कोई अंतर नहीं। और भगवान का मिलना ऐसा नहीं होता कि उसको अधिक इनको कम, ऐसा नहीं है। वो संपूर्ण रूप से मिलते हैं, जिससे मिलते हैं। निश्चिंत हो जाओ, शरणागत हो एकदम मस्त। जब तुम्हारी वृत्तियां, तुम्हारा ऐसा, तो तुम विचार मेरा क्या है, राधा राधा राधा, मैं तो श्री जी का हूं। यही चिंतन उन वृत्तियों को नष्ट कर देगा। जब तदात्म हो जाते हो, भगवत विस्मरण हो जाता है, देह भाव पुष्ट है, तो फिर नष्ट हो जाते हो। ध्यान से सुनो, निश्चिंत होता है शरणागत भक्त। जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने तन मन प्राण सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देता है, तो उसको फिर लौकिक पारलौकिक किंचन मात्र चिंता करने का अधिकार नहीं रह जाता। अर्थात मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, मेरे तो कोई साथी नहीं है, सब विरोधी हैं, क्या होगा, मेरी दशा क्या होगी, मेरी गति क्या होगी, क्योंकि मेरा स्वभाव ठीक नहीं, मेरे आचरण ठीक नहीं, मेरा भाव ठीक नहीं। अब ये चिंताएं बिल्कुल नहीं करनी। प्रभु शरणागति के भाव को देख करके उसकी चिंता करते हैं। किसकी? शरणागत की। तो चिंता दीन दयाल को, तो अब मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी, रामदास गोविंद। जिसने मुझे जन्म दिया, आकर्षण करके अपने मार्ग में लाए, सारा भार उनके ऊपर है। अब तो मेरा मन आनंदित है, अब कोई चिंता नहीं। क्या चिंता कर, आप संभालो, आपकी माया, आपके हम, आप संभालो। हमारा कर्तव्य हर समय नाम जप करते हुए हृदय से आश्रित रहना। प्रभु के शरणागत भक्त में ये एक बात आती है कि मेरा जीवन प्रभु के लायक नहीं है, मैं इतना शुद्ध नहीं हूं, दिव्य नहीं हूं, मेरे ऐसे आचरण भी नहीं है, मेरी वृत्तियां भी ठीक नहीं हैं, मैं बहुत बड़ा दोषी भी हूं, मेरे मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि ये मेरे अधिकार में नहीं रह गए, मन मानी सब, पर मैं हूं तो प्रभु का। अब वो देखें, हो हार्यो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। बहुत नहीं, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु प्रेरक। रोक दो प्रभु इनको, अगर रोकना चाहते हो। सारा भार आपके ऊपर, अब कुछ नहीं बोलूंगा। आप देखो, हमारा बस खत्म, हम तो बस राधा राधा रटेंगे। आप
देख लेना आप अपनी कैसी दिव्यता जीवन में आपके आती, अपनी स्थिति देख लेना। अब तो मैं प्रभु के शरण हो गया, अब इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं, मन बुद्धि आदि मेरे रहे ही नहीं तो मुझे चिंता क्या। ऐसा है क्या? देखो ना, शरणागति अभी ठीक से नहीं हुई है। शरणागत को मन बुद्धि आदि की अशुद्धि की भी अब चिंता नहीं करनी कि हमारा मन बुद्धि तो शुद्ध नहीं है, कभी चिंता नहीं करनी। किसी कारणवश अचानक यदि गलत भाव आ गया है तो आपको केवल आर्त भाव से कहना, प्रभु ये आपकी सब संपत्ति है और इसमें चोर घुस रहे हैं, काम क्रोध लो, देखो देखो आप रोक लो तो रोक लो, मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है। बस पुकारना है, आपने पुकारा, अब आपको नहीं देखना सही हुआ कि नहीं सही हुआ, फाइनल सही होगा। ये वकालत की बात है आंतरिक, हाँ फाइनल सही होगा। ये सबके बस की बात नहीं, समझ ले जो बात कह रहे हैं। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलायन को। पर इसमें नाटक नहीं चलेगा, ये सच्चाई की बात है अंदर की। वो अपने स्वामी को देखता है, आप में कोई बल की कमी है, देखो ये आ रहे हैं, वैसा आप देख लेना, हम तो पड़े हैं निश्चिंत, देख लेना आप, वो सब देख लेंगे। सर्व समर्थ है, अब तुम्हें चिंता नहीं करनी, न मन की, न बुद्धि की, न इंद्रियों की। जो कह रहे हैं कि मां शुचा सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे धर्मात्मा बना देता हूं, मैं उसे महात्मा बना देता हूं। बनाओ महाराज, हमारा जीवन अब आपके भरोसे, राधा राधा राधा। देखो ना, कृष्णदास जी को वामपंथियों ने पकड़ लिया, अपने पक्ष में कर लिया, महाप्रभु ने छुड़ाया नहीं, अपने साथ ले परम गति को प्राप्त हुआ। तो हमको तो ले जा सकते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, पर अब हम नहीं है, हम सहित हमारा आपके नाम कर दिया। अब देखना आप ही को छुड़ाना पड़ेगा, आप ही को संभालना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात है, हृदय में आ जाए। प्रभु के चरणों में जो अपने आप को समर्पित कर चुका है, अब उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। किस परम गति मिलेगी, तुम चिंता मत करो। दो बातें तुम्हें पकड़नी, हृदय से आश्रय भरोसा और नाम जप। प्रभु की भी शरण में हो और अपनी चिंता भी करते हो, तब तो ये विरोधी बात हो गई। अभी शरणागति समर्पण ठीक नहीं हुआ। शरणागत में चिंता कैसी, शरणागति कैसी यदि तुम्हारे हृदय में अपने प्रति कोई चिंता रह गई। कैसे निश्चिंत है महाभागवत जन, बड़े से बड़ी परिस्थितियों में निश्चिंत है। शरणागत को ऐसा सोचना चाहिए कि जब प्रभु ने कह दिया है कि संपूर्ण भार मेरे ऊपर, तो अब मेरा क्या। देखो आप देखो, मेरी वृत्तियों को ठीक करना, मन को रोकना, बुद्धि को सही निर्णय कराना आपकी जिम्मेवारी। जब आप ऐसा भार छोड़ देंगे, वो संभाल लेंगे, जैसे अर्जुन का रथ संभाला, पक्का संभाल लेते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, कभी कभी हम सत्संग सुनते हैं, प्रश्न का उत्तर सुनते हैं, तब सुन के लगता है मैं कहीं नहीं बोल रहा हूं, सच्ची कहता हूं। उस समय वो जबान पे बैठ के उत्तर देते हैं, वो हृदय में बैठकर चिंतन करा के सत्संग कराते हैं। हम भी सुन रहे हैं, जैसे तुम श्रोता हो वैसे हम भी श्रोता है। ये शरणागत का संपूर्ण, वो कभी भी कहीं किसी ऑफिस में बैठकर बोल सकता है, वो ऐसे, पर वो वहीं बैठता है जहां पूरा अधिकार दे दिया गया है कि ये आपके नाम। वृत्तियों को अपना मानने से कभी वृत्तियां शुद्ध नहीं होती, वृत्तियों को भगवान के समर्पित करने से शुद्ध हो जाती हैं। शरीर इंद्रिया प्राण मन बुद्धि, ये जब तक अपना मानोगे कभी शुद्ध नहीं होंगे। प्रभु को समर्पित कर दो, ये शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध होने का उपाय,
दूसरा है शरणागत भक्त निर्भय रहता है, कोई भय नहीं रहता। भय उसको होता है जिसके आचरण बहुत गंदे होते हैं, वो बहुत भयभीत रहता है। और अभिमानी है, देहाभिमानी, भययुक्त रहता है। जैसे जैसे पापाचरण होते हैं वैसे वैसे भय उसका अंदर। दूसरा भय होता है बाहर का, शत्रु का, सांप बिच्छू भूत प्रेत, जो भयावह वस्तुएं उनका। शरणागत को ना भीतर का भय होता है ना बाहर का भय होता है। एक बार सेनपुर में थे, बहुत वहां बहुतायत थी, सर्प बिच्छू ऐसे, नीलगाय खरगोश ऐसे बहुत से सब जीव जंतु, विशाल जंगल, मतलब बहुत मोटे मोटे ऐसे वृक्ष के एक एक बीघा में बट वृक्ष। ऐसे हमने कदम नहीं देखे जैसे वहां विशाल कदम, गंगा जी का किनारा, और ऐसा जंगल के बस थोड़ा रास्ता निकलने का ऐसे। तो वहां बीच जंगल, बहुत वृक्षावली ऐसे। तो एक विशाल अशोक का वृक्ष, मतलब 300-400 आदमी बैठ सकते हैं उस अशोक वृक्ष के नीचे, ऐसा जैसे आम का बरगद, ऐसे विशाल, और छोटी सी पर्णकुटी ऐसे। तो उसी में आसन में बैठे, बस देखा कि 2 फणधारी सांप ऐसे सामने आए और वो खेल रहे थे ऐसे ऐसे लिपट के। एकदम मन ने भय प्रकट किया, आप बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, अगर ये काटना तो फिर काट सकते हैं, अगर इनको काटना होगा तो कभी भी कहीं भी काट सकते हैं, क्योंकि सत्य है, अगर इनका विधान है तो और नहीं काटना तो नहीं काट। खेलते रहे कुटिया में, थोड़ी देर बाद दोनों चले गए। कोई ना बाहर का भय, सर्प बिच्छू भूत प्रेत विषाद किसी, ना अंतर का भय, क्योंकि उसको पता होता है कि भगवान की शरण में वो हर समय है। नहीं तो भयभीत करने के बड़े अवसर आते हैं, पर भक्त कभी भयभीत निर्भय रहता है, क्योंकि उसे पता है मेरे भगवान मेरे आसपास हैं, यही हैं, जरूरत नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी अगर तो अभी दिखाई दे देंगे। अभी बहुत बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ है, पर वो नेत्र सही ना होने के कारण अपने लोग समझते हैं इस व्यक्ति ने बचा लिया, इसने कर लिया, इसने। हर जगह इधर से हम शाम के दर्शन करने के लिए जब जाते थे, मस्ती से जा रहे थे, पद चिंतन ऐसे गुनगुनाते हुए, एक किनारा लिए हुए इस साइड का, एक आदमी मदिरा पिए हुए था मोटरसाइकिल से, वो ऐसे, मतलब भगवान की लीला थी, वो दोनों पैरों के बीच में पहिया ऐसे और रफ्तार से थी एकदम ऐसे, एकदम श्री राधा। अब हमारे पास तो कोई मोटरसाइकिल बंद, तो कहा भैया आप ये क्या कर रहे हो, आप अपने मार्ग में जाए, बोलने का तरीका समझ, और गंध आती है। तो बोले पहले ये बता कि मोटरसाइकिल कैसे बंद हो गई। हम कहा हमें पता नहीं तो कैसे बंद, राधा ऐसे किए। ना बाहर से भय ना अंदर से, वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, वो ईश्वर आपके साथ है, तुम शरणागत हो। भक्तन पाछे यो फिरत जीव बछरा संग गाय। प्रारब्ध भोग आया था, मान लो ना बंद होती तो अब वो तो नशे में था, कुछ ना कुछ ऐसा नहीं होने दिया। अगर हमारे हृदय में भगवत शरणागति, तो भय नहीं होना चाहिए जैसे कोई कह जाए कि अब हम देख लेंगे तुम्हें। हाँ भैया देख लेना, देख लेना, आप आराम से देख लेना। नहीं लोग किसी को जैसे भयभीत करना चाहते हो, फिर हम देख लेंगे। हाँ देख लेना भैया, प्रभु हैं हमारे, अगर वो चाहते कि इस शरीर को पीड़ा मिले तो जरूर मिले, अगर वो नहीं चाहते तो तेरी क्या ताकत है, काल की भी ताकत नहीं, क्योंकि भगवत समर्पित जीवन है। भयभीत तो नहीं होना चाहिए। बाल्यावस्था से निर्भयता तभी आई है जब असंग रह करके केवल एक ईश्वर का, कि उनका विधान परम सत्य होता है, वही होगा जो ईश्वर चाहता है। इसे तो अनुभव में आया उनकी कृपा, उनका दुलार। सबसे बड़ा भय मृत्यु है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो मृत्यु से भी
अभी कई बार सत्संग में बताया, जैसे विशाल हाथी के गले से रायबेल की माला टूट के गिर जाए, हाथी को पता भी न चले, ऐसे भक्तों की मृत्यु रूपी लीला होती है। ये भय, ये बड़े बड़े विघ्न, बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र उसी को परेशान करते हैं जो भगवान आश्रित नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान नाम जप नहीं करता। बहुत लोग भ्रम में जी रहे हैं, बड़े भ्रम में जी रहे हैं। अरे एक बार मूल में जल चढ़ा दो, पूरे वृक्ष में पहुंच जाएगा। तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धस प्रभु। हे प्रभु, जिसने आपका आश्रय ले लिया है, आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, वो कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। ज्ञानाभिमानियों की तरह ऊंचाई पर चढ़ करके जिनको गिरते हुए देखा है, वो ऐसे कभी नहीं गिरता है। प्रभु बड़े बड़े विघ्न डालने वाले सरदारों के, सेनापतियों के सर पर पैर रखकर कुचल कर निकल जाता है भक्तों से, कोई परास्त नहीं कर सकता। ओहो, विचरन्ति निर्भया विनायकानि कप मूर्धस प्रभु। ये बड़े बड़े विघ्न करने वालों के सेनापति सरदारों को रौंदते हुए भक्त निकल जाता है। क्यों? भगवान का भरोसा है, भगवान का आश्रय है। वो निर्भय होकर विचरता है। इस सृष्टि में किसी विघ्न की ताकत नहीं कि भक्त के कदम को रोक सके। ये क्या भय, वो निर्भय हो जाता है, पक्का निर्भय हो जाता है। मेरी वृत्तियां खराब हो जाएंगी, मैं प्रेम को नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, भगवत प्राप्ति नहीं, ये सब बातें नहीं आनी चाहिए। कोई कहे भी तो तुम्हारे अंदर ऐसी नहीं, अब तो मैं प्रभु का हूं, क्योंकि हमने साधन बल स्वीकार ही नहीं किया, हमने तो भगवत बल स्वीकार किया। वो देखे उनका कार्य है। ऐसे भक्त में कृपा ऐसे उतरती कि उसे शराब बोर कर देती। बरसंत में सहजाद्भुत सौख्यधाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। वृत्तियां इतनी शुद्ध हो जाती हैं, समस्त ममता मल नष्ट हो जाता है, ममता मल जर जाए। अब इन वृत्तियों को, मन को, बुद्धि को अपना मत मानना, प्रभु को अपना मानना। बड़ी कृपा का तुम्हें अनुभव होगा। संपूर्ण चारों तरफ कृपा ही कृपा, खुशी खुशी, आनंद ही आनंद, प्रसन्नता ही प्रसन्नता शरणागति में। लोग ऐसी शंका करते हैं कि प्रभु की शरण होकर जो लोग थोड़ा ज्ञान, तो द्वैत होता है ना, मैं और भगवान, तो द्वितीयाद्वै भयम भवति। द्वैत में तो शास्त्र कहता है भय है, तो वो अपने को ज्ञानी समझते हैं, पर हैं अभी अज्ञानी, क्योंकि भगवान अपनी आत्मा है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, न खल गोपिका नंद अनुभवा, न खिल देहिना मंत्रात्म। समस्त देहधारियों में आत्म तत्व आप ही विराजमान हो। आप केवल यशोदानंदन कृष्ण ही नहीं हो, समस्त देहधारियों के हृदय में विराजमान आत्मा हो। मानो प्रभु की शरणागति होकर उनका भजन करना, मानो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना है। प्रकृति का कार्य और शरीर ये द्वैत है, इससे संबंध रखना भय है, इनके साथ तदात्म होना भय है, पर प्रभु से नहीं। प्रकृति और प्रभु भिन्न भिन्न है। जैसे प्रकृति जड़ है और हमारा स्वरूप आत्मा चैतन्य है। प्रकृति विकारी है और स्वरूप निर्विकार है। प्रकृति एक है
और ये परिवर्तनशील, प्रकृति परिवर्तनशील अनेक है, स्वरूप एक है, अपरिवर्तनशील है। प्रकृति प्रकाश्य है और मेरा स्वरूप प्रकाशक है, सब कर परम प्रकाशक जोई। तो द्वैत कहां हुआ? ये जो ज्ञान की बात, अभी सही ज्ञान नहीं हुआ। प्रभु हमारी आत्मा है, जिसे जीव कहते हैं वह ज्ञान के, वो देहाभिमान स्वीकार करने का, उसे जीव कहा गया नहीं, वो भगवत स्वरूप है। प्रभु की शरण होने का मतलब है भगवत स्वरूप में स्थित हो जाना। तस्मित तज्जने भेदा भावात, प्रभु और प्रभु के भक्त में भेद नहीं होता, वह अभेद होता है। जैसे ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ऐसे जानत तुम्हें हुए, वो भगवत स्वरूप था, भगवत स्वरूप है, भगवत स्वरूप में स्थित हो जाएगा, क्योंकि देह भाव छूट गया। तो प्रभु की शरणागति निर्भय कर देती है। पहला था निश्चिंत, दूसरा निर्भय। अब है कि निशोक। प्रभु के शरणागत में कभी शोक का प्रवेश नहीं होता। इसकी चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।